यस एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं बताऊं मैं भी बहुत अच्छा हूं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है कि मार्किंग स्कीम्स को लेकर के कुछ बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आईसीएआई की मार्किंग स्कीम में कि किस तरह से आईसीएआई आपको मार्क्स देता है। अगर आप मई 23 या फिर नवंबर 23 या उसके बाद भी अपने अपने एग्जाम्स को लिखने जा रहे हो तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाली है। चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। आईसीएआई क्या करता है कि जब आपका क्वेश्चन आपके पास आता है, जैसे मान लो कि एग्जांपल के तौर पे कि अगर आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपका आया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आया तो उसमें आईसीएआई आपके 4 स्टेप इन्वॉल्व करती है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। वो कैसे होते हैं प्रैक्टिकली आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहली चीज, आईसीएआई आपको हर एक स्टेप का हाफ मार्क्स देता है। जैसे मान लो आपके पास कोई केस स्टडी आया तो उसमें आपको सबसे पहले फैक्ट ऑफ द केस, जो आप फैक्ट ऑफ द केस मतलब इशू क्या इन्वॉल्व है, वो क्या इशू इन्वॉल्व है उसका आधा मार्क्स हो जाता है। उसके बाद बेसिस, बेसिस का मतलब होता है कि किसके बेस पे आप आंसर लिख रहे हो, वो आपका बेसिस ऑफ आंसर क्या है, या बेसिस ऑफ प्रोविजन को जिसमें एक्सप्लेन करना होता है वो होता है आधा मार्क्स। तीसरा होता है उसका, उसमें आप उसको अप्लाई करके, उस प्रोविजन को अप्लाई करके उस फैक्ट ऑफ द केस में जो आपने इशू इन्वॉल्व करा है उसमें आप उसको अप्लाई करके पूरा उसको इंटरप्रेटेट करते हो। राइट, उसका आधा मार्क्स होता है। और फाइनली लेवल पे आपका कंक्लूजन होता है, वो आधा मार्क्स का होता है। तो इस तरह से आपका क्या होता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन में 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर मैंने अपना क्वेश्चन वो है जो आईसीआई की स्टडी जो सजेस्टेड आंसर है उसके साथ मैंने मैच किया था, वो बिल्कुल सही था, उसके हिसाब से मैंने लिखा है, लेकिन आधा मार्क्स मिला हुआ है सर उसमें। 2 में से आधा मार्क्स क्यों मिला है, तो मैंने आपको बताया 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपका एक भी स्टेप इसमें गलत है तो उसका नंबर कट जाता है। और अकॉर्डिंगली अगर एक स्टेप आपका सही है तो आधा मार्क्स आपको अवार्ड कर देती है इसे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मेरा सिंपल सा ये कहना है कि आपको जब अपना क्वेश्चंस लिखना है तो ये 4 स्टेप में लिखना होगा, जिसमें फैक्ट ऑफ द केस, इशू इन्वॉल्व, आधा नंबर उसका। उसके बाद बेसिस ऑफ आंसर कि जो उसमें प्रोविजंस को आप एक्सप्लेन करते हो। उसके बाद तीसरा इंटरप्रिटेशन की उस प्रोविजन को अप्लाई कर रहे हो उस फैक्ट के अंदर। और चौथा होता है कंक्लूजन वाला पार्ट। तो आप इस तरह से अगर आप आंसर लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर दे दिए जाएंगे अगर आपका पूरा आंसर ठीक है। लेकिन अगर आपका एक स्टेप भी गलत हो जाता है तो आपको भी 1.5 मार्क्स यानी कि 2 में से 1.5 नंबर मिल जाता है। इसी तरह से आप 4 नंबर में अगर देखोगे तो 8 स्टेप इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब वो 8 स्टेप क्या है वो अकॉर्डिंगली आईसीआई अपने सजेस्टेड आंसर में भी बताता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैं उनसे बस अभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इस तरह से अपने आंसर को लिखना है। अगर कोई भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो फैक्ट ऑफ द केस, उसके बाद बेसिस ऑफ प्रोविजंस, एंड थर्ड वन इज जो अपना इंटरप्रिटेशन है जो कि आप अप्लाई करते हो प्रोविजंस को फैक्ट में, एंड द फोर्थ वन इज कंक्लूजन। राइट, होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।